ऐतिहासिक शहर जोशीमठ धंस रहा है। करीब 600 घरों में दरार आ गई है। भारी बारिश के बाद करीब 3000 लोगों को वहां से हटा लिया गया है। पहाड़ी नदियां उफन गई हैं और उन्होंने रास्ता बदल लिया है। शहर में पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए पानी के दबाव में जमीन धंस रही है। लेकिन स्थानीय लोग पास में बन रहे हाइड्रो पावर प्लांट को इसका जिम्मेदार बता रहे हैं। तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तहत 2 सुरंगें बनाई जा रही हैं। पर्यावरणविदों का कहना है कि स्वतंत्र शोधकर्मियों को सुरंग निर्माण के काम से दूर रखा गया है ताकि वे उसके प्रभावों की जांच न कर सकें। लोगों के विरोध के बाद इलाके में निर्माण का काम रोक दिया गया है। पैरों तले जमीन खिसकनी क्या होती है, ये कोई जोशीमठ के लोगों से पूछे। क्या सरकार इन्हें बचाकर मैन मेड तरीके से मारना चाहती है, या फिर जोशीमठ में जो हो रहा है ये नेचुरली है, या फिर किसी की लापरवाही का नतीजा? दरअसल जब बद्रीनाथ मंदिर का कपाट बंद कर दिया जाता है तो पूरा सामान जोशीमठ के वासुदेव मंदिर में रखा जाता है। जो जोशीमठ है ये चमोली डिस्ट्रिक्ट के सीजनिक 5 जोन में आता है, यानी यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे लैंडस्लाइड्स वगैरह होती रहती है। लेकिन हाल फिलहाल जो वहाँ हो रहा है वो बहुत सीरियस है। लोगों के घरों में बड़ी बड़ी क्रैक्स आने लगे हैं, जमीन फटने लगी है। लोगों को ये डर बना हुआ है कि जिस छत के नीचे वो रह रहे हैं कहीं वही उनकी मौत का कारण ना बन जाए। जोशीमठ में भू धंसाव की स्थिति निरंतर गंभीर होती दिख रही है। भवनों और जमीन पर उभरी दरारें न सिर्फ चौड़ी होती जा रही है बल्कि कई जगह दरारों की लंबाई भी बढ़ रही है। इस स्थिति पर अंकुश लगाने के लिए दरारों में मलबा भी भरा जाने लगा है। इसी के चलते चमोली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सारे बड़े कंस्ट्रक्शंस जैसे विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट, ईशा कंस्ट्रक्शन और हेलंग बाईपास रोड सभी को बंद कर दिया है। अब डिजास्टर की बात करें तो 1976 में गढ़वाल के कलेक्टर MC मिश्रा के अंडर एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें इंडियन आर्मी, BRO, ITBP, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी शामिल थी, जिसका काम था कि वो पता करे कि ये जोशीमठ सिंक क्यों हो रहा है और इसकी वजह क्या है। इनकी कमेटी ने ये बताया कि जोशीमठ पुराने लैंडस्लाइड जोन में आता है और अगर यहाँ पर ऐसे ही बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस होते रहे तो ये एक खतरे की बात होगी। दरअसल जोशीमठ जो है ये कोई बस्ती नहीं है, ये कोई जमीन नहीं है। दरअसल ये एक लैंडस्लाइड के ऊपर बनी एक बस्ती है, यानी कहीं पर जमीन खिसकी थी और लोग आकर वहां पर रहने लगे। इसीलिए जोशीमठ की बेस में कोई पत्थर नहीं है, छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं वो नहीं है, इसीलिए इसका बेस मजबूत नहीं है, इसीलिए इसकी जो मिट्टी है वो काफी फ्रेजाइल है। यही नहीं, 2021 में एक रिपोर्ट सबमिट की गई थी कि यहाँ पर जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें जल्दी से जल्दी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो ये एक खतरे की वजह हो सकती है। लेकिन इस चीज को सीधा सीधा इग्नोर किया गया था और ऐसी ही एक रिपोर्ट 1964 में भी सबमिट की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि जोशीमठ कभी ना कभी ढह ही जाएगा और ये बहुत जल्द हो सकता है, लेकिन इस चीज को काफी क्रिटिसाइज किया गया था। अब बात आ रही है कि गवर्नमेंट जोशीमठ के लोगों के लिए क्या कर रही है। जब से ये जोशीमठ केस शुरू हुआ है सरकार ने सबको इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया है, लेकिन सबको बचा पाना इज क्वाइट हार्ड। कुछ भी हो जाए सरकार सबको नहीं बचा पाएगी। देखिए, ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि उन्हें रेस्क्यू के नाम पे कुछ नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ उनके घर खाली कराए जा रहे हैं। सालों से मेहनत करके जिन पैसों से उन्होंने वो घर बनाया है उसे वैसे ही खाली करना पड़ेगा, वैसे ही छोड़ना पड़ेगा। छोड़कर जो कुछ होगा दिखी जाएंगे। हम अपने बच्चे के कौन मैंने के कागजात रखा है और कुछ नहीं ले जा रहे, एक जोड़ी कपड़ा ले जा रखा अपना, बस यही है। मैं बोल भी नहीं पा रही इस स्थिति में। हमारी बड़ी दुख की बात है कि हम मजदूरी करते हैं तब पेट पालते हैं बोल के। लोगों का ये भी कहना है कि सरकार उन्हें एक जगह से बचा रही है और दूसरी जगह सड़क पर उन्हें मरने के लिए छोड़ दे रही है। ये कुछ ऐसा है कि एक जगह से बचाना और दूसरी जगह मरने के लिए फेंक देना। अब ये आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पर गलती किसकी है, सरकार की है, लोगों की है या नेचर की है। एट द एंड हम सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, सब कुछ सही हो जाएगा।